अगर किसी को चलने में लड़खड़ाहटपन लगती है या हाथ सुन्न होते हैं तो ये सर्वाइकल माइलोपैथी हो सकता है। सर्वाइकल माइलोपैथी एक कंडीशन होती है जिसमें गर्दन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है उसके ऊपर दबाव आना शुरू होता है और उसके सेल्स डैमेज होने शुरू होते हैं। इसकी वजह से आगे का बैलेंस नहीं बनता, हाथों में कमजोरी, हाथों में सुनपन, चलने में इम्बैलेंस, ये सारे लक्षण आने शुरू होते हैं। ये जब डिजीज सिवियर स्टेज पे पहुंच जाती है तो कभी कभी पेशेंट बिल्कुल व्हीलचेयर बाउंड ही रह जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। ऐसा एक टेस्ट है टैंडम गेट टेस्ट जो इसको अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं टैंडम गेट। इसमें हम पेशेंट को एक सीधी लाइन में हील टू टो चलने के लिए बोलते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो आराम से 10 कदम चल लेते हैं, लेकिन जिनको सर्वाइकल माइलोपैथी होगी वो या तो लड़खड़ाएंगे या फिर सीधी लाइन में नहीं चल पाएंगे। टैंडम गेट टेस्ट की ग्रेडिंग दी गई है जिसमें ग्रेड 4 होता है कि पेशेंट हील टू टो इजीली 10 स्टेप्स चल पा रहा है। ग्रेड 3 होता है कि वो हील टू टो 10 स्टेप्स चल तो लेता है लेकिन स्वेइंग मूवमेंट आती है। ग्रेड 2 होता है कि वो 4 to 9 स्टेप्स ही चल पाता है, उसके बाद या तो पैर में गैप आ जाता है या डगमगा जाता है। और ग्रेड 1 है कि वो 3 स्टेप्स भी प्रॉपरली नहीं चल पाता। ग्रेड 0 है कि वो पेशेंट वॉक नहीं कर पाता। तो स्टडीज में देखा गया है कि ये जो ग्रेडिंग है टैंडम गेट टेस्ट की, ये कोरिलेट करती है सिवियरिटी ऑफ डिजीज के साथ। मतलब जिसको सिवियर माइलोपैथी होगी वो ग्रेड 0 या 1 में आएंगे, जिसको माइल्ड केसेस होंगे वो ग्रेड 2 या 3 में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम अर्ली स्टेजेस पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 4 से 9 स्टेप्स चल पा रहा है, इसमें चलने में स्वेइंग मूवमेंट आ रही है, तो हम अर्ली केसेस डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार सोसाइटी में क्या होता है कि कोई एज हो रहा है, किसी को एल्डरली हो रहा है तो बोल देते हैं कि भाई ये उम्र की वजह से ही चल नहीं पा रहे या उम्र की वजह से जनरलाइज वीकनेस आ रही है, पर एक्चुअल में सर्वाइकल माइलोपैथी आ रहा होता है। साथ साथ हमें बाकी सिम्टम्स भी देखने होते हैं, जैसे हाथ में सुनपन आ रहा है, हाथों से काम नहीं कर पाते, शर्ट के बटन नहीं लगा पाते, खाने में चीजें गिरती हैं। तो ये भी कुछ क्लूज हैं जो पॉइंट करते हैं कि सर्वाइकल माइलोपैथी हो रही हो सकती है। ये जो टैंडम गेट टेस्ट है ये स्पेसिफिक सर्वाइकल माइलोपैथी के लिए नहीं है, और भी डिजीजेस में पॉजिटिव आ सकता है। तभी हमें बाकी के टेस्ट भी साथ में देखने होते हैं कि रॉम्बर्ग टेस्ट में हाइपर रिफ्लेक्सिया है कि नहीं, बेबिंस्की पॉजिटिव है कि नहीं, MRI में क्या आ रहा है। तो ये सिर्फ एक टेस्ट है जो हमें आइडिया देता है, पर ओवरऑल पिक्चर बाकी सारे टेस्ट के साथ ही फाइनल डायग्नोसिस होता है।